थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं स्टेज पे जो मंचस्थ विराजमान महानुभाव हैं हमारे माननीय श्री सुनील राणे जी, मैम वर्षा राणे जी, હેલી ચાંદની એન્ડ જય જે ત્રણેય અમારા ગુજરાતનું ગૌરવ છે અને અત્યારે મુંબઈમાં ગુજરાતીઓનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે, ત્રણેય પણ અમારા કાર્યક્રમમાં સામેલ થવા આવ્યા છે, એટલે એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું। સરે કીધું એમ हिंदी में बोलूँ हाँ, सॉरी आप गुजराती फ्लो निकली जाए। सर ने बोला वैसे कि बोरीवली में इस साल 6-7 डांडिया होने वाला है और वो भी बड़ा, छोटे छोटे तो हम गिन ही नहीं रहे, और उसमें भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनको 20 साल का, किसी को 25 साल का अनुभव है प्रॉपर मुंबई का, और मेरी उम्र ही अभी 22 साल की है। मैं पहली बार जब वर्षा मैम से मिली, जब ये हमारी मीटिंग थी, तब मैम ने हमारी डिस्कशन हो रही थी, तब हम लोग मैं ऐसे परिवार में से हूँ कि हम नवरात्रि को सिर्फ डांडिया फेस्टिवल या गरबा के नजरिए से नहीं देखते। ये माँ की प्रार्थना करने का, उसका भजन करने का, उसको अपने आप को उसको समर्पण करने का एक उत्सव है, जो वैसे करके हम नवरात्रि मनाते हैं। और मैम ने भी एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे बोली कि ये सिर्फ डांडिया फेस्टिवल नहीं, इसमें माँ की आराधना करेंगे हम लोग मिलके और उसका पूजन करेंगे, और उसके साथ हम लोग डांडिया की मस्ती करेंगे। ऐसा नहीं है कि डांडिया कर लिया खत्म, माँ की आराधना करनी है, क्योंकि रंगरात्रि 2022 ये 22 तक लिमिट नहीं है, सालों तक चला रहा है। तो वो तभी हो सकता है जब माँ का आशीर्वाद मिलेगा और आप सबका मुझे प्रेम मिलेगा। और दूसरी बात कि सर ने बोला, वैसे मैं गुजरात में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, मुंबई में भी किए हैं, वेडिंग शोज वगैरह मैं करती रहती हूँ, लेकिन कोई भी कलाकार जब वो चाहे एक्टिंग लाइन हो, सिंगिंग लाइन हो, म्यूजिक हो, किसी में भी जब कलाकार हिंदुस्तान में पैदा होता है तब उसका सपना होता है कि मुझे मुंबई में जाके काम करना है। वो मेरा सपना आज सच होने वाला है, क्योंकि और माता जी के ब्लेसिंग्स तो देखो, मैं सोच रही थी कि मैं कब ऐसा डांडिया करूंगी, कब इतने बड़े स्टेज पे जाऊंगी। और लाइक कभी कभी क्या होता है कि आपको चिंता होती है कि ऑर्गेनाइजिंग कैसा होगा, ऑर्गेनाइजर्स कौन होंगे। अमित भाई से मेरी बात हुई, विपिन भाई, अमित भाई सब आए थे पहले, उनसे जब बात हुई और सर के बारे में, सच बोलो मैं नहीं जानती थी अथर्व के बारे में, सर के बारे में, लेकिन फिर मुझे लगा कि थैंक गॉड माता जी आई एम इन सेफ हैंड्स और अभी मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे साथ वर्षा मैम और सुनील जी जैसे महानुभाव खड़े हैं, मुझे सिर्फ इतनी ही चिंता है कि मुझे मेरा परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करना है, बाकी सब हमारे साथ में बैठे हैं, वो देख लेने वाले, तो कोई चिंता नहीं है। और सभी प्रेस मीडिया के जो भी भाई आए हैं और जितने भी मेहमान आज आए हैं, उन सबको मैं मेरी तरफ से, अथर्व की, सुनील राणे जी, वर्षा मैम और सभी की तरफ से मैं हार्दिक निमंत्रण देती हूँ। आप सब रंगरात्रि 2022 में हमारे साथ शामिल हुए और इसको आगे बढ़ाने में, इसको सक्सेस करने में आप सब हमारे साथ रहिए। जय माता जी। अब एक गुजराती में आवाज और उसके साथ साथ अलग अलग अभिनव पद्धति से, यानी इनोवेटिव वे से, वहां पर जैसे हमने देखा है कि चित्रपट पिक्चरों में हम देखते हैं, वैसे किस्म का इस बार का नवरात्रि होगा। और लोग जिसको हम कहते हैं ना कि दांतों तले उंगलियां चबाते चबाते रह जाएंगे, और इतना चढ़ाई इनकी पता नहीं होगा कि अपनी उंगलियां चबाते चबाते ताकत से करेंगे। आप लोगों से मुझे लगता है कोई प्रश्न अगर किंजल बेन को पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मुझे मेरा प्रश्न है। और बाद में जो हम 7:30 बजे हमने कहा है कि एक 4-5 गाने इन शॉर्ट्स किंजल गाएगी, और अपने जो मित्र परिवार और आने वाले हैं, जो जिसको हम प्रोमो गरबा कहते हैं, वो प्रोमो गरबा जो पिछले साल हमने
छुप छुपा के किया था। जिगना के नाम पे, मनीषा के नाम पे हमने किया था ना छुप छुपा के। 1000 लोग आते थे, हाँ छुप छुपा के किया था। पुलिस आती थी तो सब गायब होते थे। नहीं अभी लाइव कुछ नहीं, सरकार अपनी है। तो इसके लिए मुझे लगता है आप सभी लोग, पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से बोरिवली की जनता को अभिमान रहेगा ऐसा दांडिया उत्सव, बहुत ही डिसिप्लिन, 10 बजे के बाद होगा नहीं, कितना भी प्रेशर करोगे तो भी नहीं चलेगा, नियमों का पालन करते हुए। लेकिन आने वाली पीढ़ी को, जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन देखो समय है, निसर्ग है, नियति है, वो दिन याद रहेगी, ऐसा अपना रंग राखी होगा। पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात आप मिलके गड़बड़ न करते हुए किंजल के साथ जो अपनी छोटी छोटी हमारी टीम की सदस्य आई हुई है वो फोटो ले सकते हो सबके साथ। जय को थोड़ी भी रही नहीं है, ज्ञानेश। और ऐसा करके फिर एक प्रोमो गरबा 7:30 बजे हम शुरू करेंगे। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए ये प्रेस का वार्तालाप यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, बिकॉज इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, इतना बड़ा नवरात्रि ऑर्गेनाइज होने वाला है। सो उसकी शुरुआत में मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पर हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। एंड बीइंग गुजराती की जब गरबा डांडिया ये सारी बातें आती है ना, तो भले बहुत सालों हो गए नहीं किया है, वक्त नहीं मिलता है तब नहीं जा पाते हो, बट देयर इज ऑलवेज दैट जुनून, वो पैशन हमेशा रहता है, वो उत्साह हमेशा रहता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट जब हमारी कल बात हो रही थी मेरी सर के साथ, जो शिखा से बात हो रही थी, तो मैंने उसको बोला दैट आई एम कमिंग फॉर गरबा, ओके, बिकॉज बहुत टाइम हो गया, तो हर बारी हम वेट करते हैं बट यूजुअली टाइम नहीं मिल पाता है। इस बार मुझे लगता है मेरे पास टाइम भी है, और माता रानी की कृपा से नहीं बिल्कुल ब्रांड तो है, बट माता रानी की कृपा से हम थोड़े अच्छे माहौल में हैं। पिछले 2 साल से जो सारी चीज़ें हो रही थी कोविड को लेकर, तो उससे हम थोड़ा सा फ्री है। तो आई रियली होप कि सिर्फ बोरीवली नहीं, जैसे आपने कहा कि हर जगह से लोग आए, किंजल के सारे गरबे में खूब गरबा करें, और शाम रात होते होते ना एक दूसरे को उठाते हुए लेकर जाए, क्योंकि पैरों में ना ताकत नहीं बचेगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। मैनी कंग्रेचुलेशंस सर, आपको भी, किंजल आपको भी। एंड प्लीज अब नवरात्रि का वेट है, सब आइएगा और खूब ऐसे गरबा करना। नहीं, मैं तो बिल्कुल आऊंगी, बट मेरे वजह से लोग नहीं आएंगे। आप जितना सुंदर गाती है, आप जैसे लोगों को नचवाएंगी ना, उसकी वजह से सब आने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा 2 मिनट लूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर ने बोला, सुनील सर आपने जो बोला, मेरा मतलब माइंड हो रहा था, बिकॉज मैं सब बात पे अग्री करता हूँ। एक तो मैं बोरीवली का हूँ, मेरी पैदाइश बोरीवली की है, तो आपने जो बोला कि इस भूमि में कुछ तो है जो खींच के लाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, फिर मैं अंधेरी चला गया, पर मुझे वापस बोरीवली खींच के लाई है। ठीक है, सो आई अग्री कि बोरीवली की भूमि में वो है, इट्स वेरी प्योर। और सर जब हम गरबा, मतलब जब मैं जाता था, मतलब मुझे आता नहीं था, मैं खाली धक्के ही खाता था सबके, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो आप खेलते हो, हाँ, और अगर आप इफ यू डोंट कीप अप विद देयर पेस, तो आपको इतने धक्के पड़ेंगे, किसी की लात पड़ेगी, किसी का हाथ पड़ेगा, और गालियां भी पड़ती है। सो मैंने सोचा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जाने को, बट मैंने कहा मैं खेलूंगा नहीं। एंड बोरीवली इज द ओनली प्लेस आई फील जो गरबा के लिए इतना फेमस है। मतलब whether there are other things also, but गरबा I have seen कि लोग कहाँ से बोरीवली खेलने आते हैं, and I was very happy that sir is taking that initiative, क्योंकि he is known, मतलब बोरीवली में
सुनील सर का इतना वो है, you know, he's so this thing on his management skills and everything that whatever he does वो पूरा परफेक्शन के साथ करते हैं। तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि आप इस फील्ड में, आपकी फील्ड में आप परफेक्शनिस्ट हो। बिकॉज मैं बोरीवली का हूँ तो मुझे ज्यादा मुझे पता है सर के बारे में। सो सर फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड I will tell and recommend everyone to be a part of this because ये launch event है and this is like gonna be continued for years. So ये first event देखने लायक होगा. So you guys have to be there. और किंजल मतलब I don't need to say anything for your गरबा because इनका गाना इतना फेमस है, वो 4-4 बंगड़ी वाली गाड़ी ले जाओ मतलब तो ये it's मतलब आपको ऐसा लगता है कि खाली यही फेमस है, it's all over. So I was in Dubai once और मैं कहीं एक जगह पे था तो अचानक वहां पे ये गाना बजा, to which I was not expecting कि वहां पे इंग्लिश चल रहा है, हिंदी चल रहा है, and suddenly ट्रैक चेंज हो गया धीरे और अचानक मैंने कहा ये कौन सा गाना है, तो they said it's a very famous song ये वो, and so it is not till here. So you can tell every like other places also. So and yes, I agree with your whatever you saying that you're in safe hands, like safest hands. Yeah. तो जैसे सर ने बोला कि बाकी का काम आपका है, ठीक है, लोगों को थका के भेजना है. So yeah, I really want to wish them all the best and I'm sure it's gonna kill it. आप भी आओ दरबार में. मैं आऊँगा, देखो मैं खेलने आऊँगा, पर ये नहीं पक्का है कि मैं कितनी देर तक टिकूंगा. क्योंकि मुझे जैसे ही 2-3 धक्के लगे, देखो ये चेहरा भाई ये बचाना है मुझे, ठीक है, दिस इज माय बिजनेस. हाँ स्टेज पे खेलूंगा, मैं स्टेज पे खेलूंगा क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया, ऐसा नहीं है. मैं एक बार गुस्से में भी घुस गया था कि नहीं कैसे खेलने दोगे, तो मतलब ठीक है आओ खेलो. सो बिकॉज ऑन बोरीवली में तो इतने एंथू है लोग गरबा को लेके कि उनको एक भी गंदा दिखा ना तो सीधा भगा देंगे कि तू हमारा भी बिगाड़ रहा है. तो या तो मैं ऐसा ग्रुप पकड़ूंगा जो बिगड़ा हुआ है मेरे जैसा कोई ग्रुप, बट मैं पक्का आऊंगा खेलने. व्हाट? हाँ मैं नॉन डांसर्स के ग्रुप में. सो एक्चुअली हेली यू नो दैट हम लोग जब स्टेज पे व्हेन वी परफॉर्म फॉर एनी अवार्ड शोज एंड ऑल, तो लोगों को लगता है सर आप तो अच्छा नाचते हो स्टेज पे. मैंने कहा भाई उसमें 15 दिन की रिहर्सल जाती है हमारी, है ना, एंड कई स्टेप जो हमसे नहीं होते हैं. सो वी टेल देम कि यार ये बदल दो, ये वाला नहीं हो रहा है. यार sorry to interrupt, but being a Gujarati you should know how I know I should know how. No, this is not acceptable. नहीं मैं गरबा कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे एक हफ्ते का रिहर्सल चाहिए होता है. इसलिए नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जो पीछे हमारे जो डांसर्स होते हैं ना, that's my last like a backup. या कि अगर फॉर एग्जाम्पल like it happened, it actually happened. So I was performing in London. तो मैंने देखा पीछे वालों की एनर्जी इतनी भारी है ना, और गाना द सिंग इतना जोर से वो कर रहे हैं. तो रिहर्सल में टेक्निकल जो मैंने देखा, मैंने कहा सुनो यार तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ आगे. तो मैंने कहा अगर इन बिटवीन मैं भूल गया तो तुम लोग भी पीछे वही करना जो मैं कर रहा हूँ, ताकि लोगों को ना लगे कि जय गलत कर रहा है. सबको यही लगना चाहिए कि यही स्टेप है. तो मैं आऊंगा गरबा में, मैं डांस करूंगा एंड हाँ मैं स्टेज पे करूंगा किंजल. हाँ क्योंकि अपने को पता है ना कि अपन जो दिखाएंगे वही सही है. ये हमारा वाला गरबा है. थैंक यू. गुड इवनिंग. इतना गुजराती हो गया यहाँ कि मुझे बहुत ही एक्सक्लूडेड फील हो रहा है. सबने बोला है मैं गुजरात से हूँ, हम गुजरात में काम करते हैं, मैं गुजराती सिंगर हूँ, मैं बोरीवली की पैदाइश हूँ. मैं चकदे का डायलॉग बोलूंगी. मुझे स्टेट का नाम नहीं सुनाई देता, मुझे सिर्फ इंडिया सुनाई देता. और मेरा स्पीच मुझे लगता है सबसे अलग होगी क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में गरबा नहीं देखा है. मैंने इसे फिल्मों में देखा है, हम दिल दे चुके सनम में देखा है या संजय लीला बंसाली की फिल्म में देखा है, बट मैंने कभी भी कोई गरबा नाइट अटेंड नहीं किया है. और अथर्वा फाउंडेशन अगर आप लोगों ने देखा है तो इट्स लाइक माय फैमिली. मैं तो हुई, आई एम अ पार्ट ऑफ अथर्वा फाउंडेशन.
सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि ये इतना बड़ा एक महोत्सव, एक फेस्टिवल लेके आ रहे हैं। मैं हमेशा हर फेस्टिवल में पार्ट लिया है इनके अथर्वा फाउंडेशन के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रंगरात्रि। आई थिंक बहुत ही धमाल होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम being a part of Garba night, so I'm really excited, looking forward. And please ये गुज्जू करना बंद करो। I think हम सब एक हैं और हमें मिल बांट के गरबा खेलना चाहिए। Okay? So thank you so much. Thank you for having me. आज सवाल कीजिए आपसे, जब आप फाइनल होगा गरबा में सबसे ज्यादा खबर किसको बताया आपने? हैप्पी मोमेंट किसको शेयर किया आपने? Sorry? हैप्पी मोमेंट जो आप लोग फाइनल हो गया था टीम में, क्या फाइनल हो गया? एक्साइटमेंट जो आपने शेयर किया सबसे पहले? ऑफ कोर्स पहले मेरा भाई और मैं आकाश सब मैनेज करता है, तो सब बात हो गई। सबसे पहले मैं इतनी खुश थी उस दिन कि सब फाइनल होने वाला है ये सब। तो सबसे पहले मेरे पापा है ना, मेरा बैकबोन है। उन्होंने इतनी ही, मैं 7 साल की तब से इस लाइन में हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। साइकिल पे, बाइक पे लेके घूमे। एंड उस दिन मैंने और आकाश ने डिसाइड किया कि पापा जब घर पे आएंगे तो उनको सीधा सरप्राइज देंगे कि हमने ये नवरात्रि फाइनल किया है। एंड पापा उस लाइक कि आटला नाना मारा आटला छोकराओ, कारण कि हूँ 22 वर्षनी, मैं 22 साल की हूँ और आकाश 20 साल। तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ उस दिन हमारे दोनों पर। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा उस दिन। मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि मुंबई इज लाइक ड्रीम फॉर अस। थैंक यू। एंड नाउ वर्षा मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी कुछ अपनी मीठी आवाज में मुझे हम रंगरात्रि दांडिया नाइट्स पेश करने जा रहे हैं। पहली बार श्री अपने एमएलए जो हैं बोरीवली के सुनील राणे जी ये पेश कर रहे हैं। ओके, अथर्व फाउंडेशन के चेयरमैन जो है वो पेश करने जा रहे हैं पहली बार। सुनील राणे जी पहले से ही इवेंट्स में बहुत बार, जैसे कि आपने कहा कि ही इज एन एक्सपर्ट, और वही बात मैंने टीचर से कही थी कि चिंता मत करो, यू आर इन सेफ हैंड्स, यू आर इन एफिशिएंट हैंड्स। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारे शादी को, सुनील राणे जी और मेरी शादी को 30 साल इस बरस होने वाले जा रहे हैं। और इन 30 सालों में पहली बार 2019 में हमने देवी घर में लाई थी। माता अंबाजी घर लाने का मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया था और हमने घर में देवी लाई थी। और तीसरे या चौथे दिन सुनील राणे जी को टिकट मिला था। हाँ, टिकट मिलता था मगर पहली बार बोरीवली में मिला। और जब बोरीवली आए तब उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अभी मुझे पता चला कि देवी घर क्यों आई और उसके ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया जब मैं, और मुझे कहा कि 2-3 दिन के बाद मैं तुम यहाँ आ जाना, फिर आपको तुम्हें पता चलेगा कि क्या बात है। जब मुझे बुलाया गया तो मुझे सीधा जो सेलिब्रेशन हो रहा था एक ग्राउंड पे, सीधा मुझे स्टेज पे लेके गए थे और वहाँ देवी का बड़ा सा रूप था। और स्टेज पे जाके जब मैंने देखा ये क्या हो रहा है, बोरीवली में इतना बड़ा देवी का सेलिब्रेशन, माय गुडनेस मी, मैं बोला यस, दिस इज माता अंबा जी का आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे साथ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बोरीवली से, जब से हम बोरीवली में आए हैं, हमारी जिंदगी बदल गई है। तो ये जो रंगरात्रि उत्सव है, दांडिया नाइट्स है, ये सामान्य जैसा प्रोग्राम नहीं है। यहाँ सच में देवी का आशीर्वाद है इसके पीछे। और आई जस्ट वांट टू से सभी का मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ कि ये रंगरात्रि दांडिया नाइट्स यहाँ होने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी दैट अ पर्सन लाइक Kunjan Dave, who is such a sensation in